एक मिनट, अरविंद केजरीवाल के पास क्या ये ऑप्शन था कि निचली अदालत के आदेश पर जो स्टे आया था जस्टिस स्वर्णकांता जी की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसको ये रिक्यूजल के खिलाफ या इनके खिलाफ का हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसके बजाय वो ये कहते कि ये ऑर्डर जो आपने दिया है इसको रिकॉल कीजिए, ऐसा कह सकते थे? अरे वो ऑर्डर भी रिकॉल, और इवन रिक्यूजल का अर्जी रिजेक्ट हुआ है उसमें भी रिकॉल लगा सकते थे, एक पहला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट चले जाते। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने आर्टिकल 136 में आपको अधिकार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी फाइल करते। तो आपका तो बाबा साहब के संविधान पे विश्वास नहीं है, और आप हमको सिखा रहे हो कि ये देखो संविधान के द्रोही है। कौन द्रोही है? सारा देश देख लिया, फोटो पीछे लगा रहे। तो ये तो एक तो जो रिक्यूजल का जो वर्डिक्ट था उसका भी रिकॉल के लिए अर्जी लगा सकते थे उन्हीं की अदालत में। यस, और लगाया। और पहले वाला जो ऑर्डर था उसका भी रिकॉल का अर्जी लगा सकते थे जो स्टे किया था, दोनों का। और इस दोनों के अलावा एक ऑप्शन था कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते। और वहां पर पूरा देश देखता कि आप आर्गुमेंट करते, आपके वकील आर्गुमेंट करते, जो ये तुम्हारे कपिल सिब्बल है, ये लोगों को जो सिखा रहे हैं झूठा झूठा, कोर्ट में आर्गुमेंट करते, मालूम पड़ जाना तुम्हारा आर्गुमेंट कैसा है। जैसे अनिल देशमुख केस में ओवररूल्ड केस लॉ के आर्गुमेंट किया, रिजेक्ट हो गया, तो वैसा मालूम पड़ जाता देश को कि इनकी लेवल कितनी है। तो क्या है, आप उन्होंने ये सोचा। तो इसका मतलब है कि कपिल सिब्बल और सिंघवी ने ही फंसा दिया क्या भाई? कपिल सिब्बल और सिंघवी को ये मालूम नहीं था क्या कि भाई आप ये दोनों काम कर सकते हैं, इतने लर्नेड लॉयर हैं, तो दोनों ये कह सकते थे कि आप रिकॉल के लिए फाइल कीजिए, दोनों ऑर्डर रिकॉल के लिए फाइल कीजिए, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। मैं जाता हूं सुप्रीम कोर्ट। मैं उसका रीजन बोलता हूं, आपने अच्छा पॉइंट बोला। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र है जोड़ी शेरी के, उन्होंने मजाक में एक बात बोला, मैं डिटेल बात नहीं बोलता हूं आपको, सिर्फ मैं हमारे ग्रुप का डिस्कशन का एक पॉइंट बोलता हूं, आप शॉक हो जाओगे। कपिल सिब्बल कौन है? अभी देखिए कांग्रेस क्या चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल अगर डैमेज होगा तभी राहुल गांधी एक इकलौता चेहरा बचेगा विपक्ष का। उनको ना अखिलेश यादव चाहिए, ना केजरीवाल चाहिए, ना ममता बनर्जी चाहिए, ना और कोई चाहिए। इनको कोई नहीं चाहिए विपक्ष में, ओनली राहुल गांधी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? केजरीवाल डैमेज होना चाहिए। आप केजरीवाल की खुद की हरकत ऐसी है कि उसको डैमेज होने में उसको मतलब वो सुसाइड अटैक, सेल्फ गोल मार रहे हो। आप क्या मालूम है कि ऐसे में कपिल सिब्बल का इनका रोल है ना, आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। वो जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के कलीकुपुल, जिन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि इन्होंने कहा कि आप, या इनके अपोजिट के वकील थे, 4 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए तो मैं फिर मेरे क्लाइंट का साथ छोड़ दूंगा। आप समझे क्या? तो अभी लोगों को ये लग रहा है कि ये केस में क्या डील किया है कपिल सिब्बल ने कि इधर से वकालत करने की, दिखाने का कि मैं आपके साथ हूं लेकिन गेम पूरा निपटाने का अरविंद केजरीवाल का, ये पूरी चर्चा जोरों में है। तो ठीक है, वो एक राजनीति का पार्ट है पार्ट, तो लेकिन अब अगर कंटेम्प्ट की जो हियरिंग होगी सर, तो उसमें तो सजा निश्चित है, क्योंकि वो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है और वीडियो साक्ष्य है। इसको आप कैसे आप मना कर सकते हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, बहुत से अभी ओपन एंड शट केस है। हाँ, आइए दिखाइए इसका आवाज दिखाइए। ऑडियो दिखाइए। जरूरत है यार, ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के। कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है, सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। बहुत बढ़िया, कमाल है। फुली एक्सपोज हो गए केजरीवाल। हाँ, अभी आपने सवाल बहुत सही पूछा। अभी देखिए, ये ओपन एंड शट केस है। आप इन्होंने जो कहा है वो एक्स फैसी झूठ है।
और एक झूठ एक अलग चीज हो गया। वो झूठ को इन्होंने जो देखिए, मर्डर का अक्यूज है ना, उसको बचाना एक बार आसान जाता है वकील को, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल एविडेंस रहते ना, इसमें कोई स्कोप नहीं रहता है। आप इनको दो ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल जी को। पहला ऑप्शन, रिप्लाई एफिडेविट फाइल करें, ये इनके सब लोग जिनको कंटेम्प्ट नोटिस निकला है। अभी ये मैटर डिवीजन बेंच के बाद जाएगा, नॉट लेस देन 2 जज, उसका लॉ है, क्योंकि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो ये सिंगल जज नहीं सुन सकता, 2 जज या उससे बड़े, फिर 4-5, जैसा मेरे मैटर में 5 जज बैठे थे, तो ऐसा जाएगा इनका। अब इसमें केजरीवाल जी को 2 ऑप्शन है, कोई और सारे जो भी अलिट कंटेम्नर है, या तो वो पहले ही दिन रिप्लाई फाइल करे और एप्लीकेशन फाइल करे कि हमने तो ये बोला ही नहीं जी, ये तो जज साहिबा झूठी बोल रही है, वो ट्विटर हैंडल मेरा है ही नहीं, वो कपिल सिब्बल दिख रहा है लेकिन वो फोटो में वो है ही नहीं, वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो पूरा इन्होंने बनाया है एआई से, डीप फेक से, वो तो हम लोग है ही नहीं। ये हो नहीं सकता। दूसरा एक अच्छा डिफेंस है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने संविधान के आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 में लिख दिया है। क्योंकि अक्यूज्ड है, उस पर क्लॉग इंजीनियरिंग का 2009 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, और बाकी बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, और बाकी बहुत जजमेंट। क्योंकि भाई मैं अक्यूज्ड हूं ये केस में, मैं ये केस में कोई भी रिप्लाई एफिडेविट फाइल नहीं करना चाहता, मैं विटनेस को एग्जामिन करके क्रॉस करा के बेनिफिट ऑफ डाउट पे मैं बचना चाहता हूं, या फिर आई एम हैविंग राइट टू कीप साइलेंस टिल एंड ऑफ द ट्रायल। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। जैसा वो बोलेंगे कोर्ट की अदालत में उनका चल जाएगा, जनता की अदालत में फेल हो गए। एक और जवाब दिया, जवाब गलत निकला तो परजुरी का केस नया, झूठा एफिडेविट देना, झूठा, दिल्ली हाई कोर्ट का ही एचएस बेदी का बहुत सुंदर जजमेंट है, झूठा डिफेंस लेना, झूठा एफिडेविट देना, ये भी आईपीसी 192, 193, 209 ये सब सेक्शन में नया ऑफेंस बनता है। और ये ओपन एंड शट केस है पहला वाला। अभी इसमें मेरा आरोप है किसके ऊपर में, ये सीबीआई, ईडी, तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल, आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? इन्होंने झूठे वीडियो बनाए तो वो आपका ज्यूरिडिक्शन है, कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला, परजुरी का प्रोसीडिंग आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो जो कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, वो सही माना जाएगा। आप कीजिए उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट परजुरी की। और इससे क्लियर केस क्या रहेगा? जस्टिस सोमकांत शर्मा जी ने ऑर्डर में लिख दिया, ये मेरा ओरिजिनल वीडियो ऐसा है, इन्होंने उसको टैंपर किया और मुझे बदनाम करने के लिए, ये प्रोसीडिंग प्रभावित करने के लिए, और उनके ही ये सब, इसके वजह से मैडम को केस से हटना पड़ा। अब क्या डिफेंस है? अभी अगर मैडम का वीडियो गलत है तो आईपीसी 211 में मैडम के खिलाफ कार्रवाई हो सकती, क्योंकि जज के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती, पर वो तो है नहीं, सारे देश को मालूम है। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें,